जय हिंद। कैसे हो सब फिट है? सब सही है ना? आइए जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज मैंने पढ़ाने नहीं आया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात भी नहीं करूँगा, मिनिमम बात करूँगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, क्योंकि मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मैं पढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि ये जो फर्स्ट वीडियो बन रहा है ना, ये पहली वीडियो है मेरी यूट्यूब जर्नी की। अगर बात करते हैं जो यूट्यूब जर्नी के बारे में बात करते हैं तो ये फर्स्ट वीडियो है जो मैं बनाना चाहता हूँ, और इसमें मैं अपना थॉट को रखना चाहता हूँ। जैसे कुछ थॉट होते हैं ना, हर व्यक्ति जो भी कुछ स्टार्ट करता है तो उसका अंदर पहले थॉट होता है, वो थॉट को अपने प्रस्तुत करता है, उसके बाद वह कोई भी चीज़ क्रिएट करता है। तो हम भी सोचा कि चलो ठीक है, पहला वीडियो है तो मेरे भी जो थॉट है उसको थॉट को रखते हैं और जानते हैं थॉट्स के बारे में थोड़ी सी। तो मैंने सोचा कि मेरी जो इच्छा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में है, जो आगे चलकर मैं चाहता हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में क्या करूँ, पढ़ाऊँ, और जहाँ पे लोगों के बारे में बताऊँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में जो भारतीय संविधान है इसके बारे में बताऊँ। क्योंकि अगर बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बात करते हैं तो जैसे कि हमारे गाँवों की तरफ देखते हैं तो बहुत लोग ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान है, नहीं जानते हैं। संविधान कहता क्या है, संविधान का काम क्या है, ये सब कोई नहीं जानता है। ठीक है, इसीलिए मैंने चूज़ किया इसे कि चलो चलते हैं जहाँ पे भारतीय संविधान के बारे में पढ़ते हैं और पढ़कर फिर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमने सोचा कि ठीक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात किया जाए। जैसे अगर बात करते हैं, जैसे हम अगर बात करते हैं गांव के लोगों को, तो गांव के लोगों को ये पता नहीं है कि जैसे एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, जैसे मुखियाज होते हैं, वार्ड होते हैं, सरपंच होते हैं, एमएलसी होते हैं। ठीक है, जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं, जो प्रेम्बल होता है, ये सब क्या होता है, ये सब के बारे में यहाँ पे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो भारतीय संविधान के अंतर्गत हम जानते हैं। जैसे एमपीज़, तो लोगों को तो मालूम होगा, गांव में लोगों को तो मालूम होगा गांव में क्या होता है, एमपी होते हैं, विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं, एमएलसी होते हैं, मुखियाज होते हैं, पर इनका कार्य कैसे करता है, ये करते कैसे कार्य हैं, ये सब के बारे में किसी को पता नहीं है। तो मैंने सोचा कि ठीक है कोई टॉपिक तो चूज़ किया जाए। जैसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं पढ़ाने को, तो हर टॉपिक से हर कोई टॉपिक्स पढ़ा रहा है। जैसे साइंस के अंदर कहते हैं फिजिक्स है, बायो है, केमिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर सोशल स्टडी के अंदर आ दिया जाए तो जहाँ भी हिस्ट्री है, जियोग्राफीज़ है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, अलग अलग टॉपिक्स है। जिसमें जिस बच्चे को इंटरेस्ट हो वो बच्चा अपना वो टॉपिक को चूज कर सकता है, पढ़ा सकता है। मेरी भी इंटरेस्ट इसमें है। ठीक है, मेरी भी इंटरेस्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, मैं इसे आसानी से पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे मैंने पढ़ा ठीक है वहाँ से मैं आसानी से पढ़ा सकता हूँ इसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम अपने थॉट को ही रख रहे हैं, हम ज़्यादातर बताना नहीं चाहते हैं थॉट्स के बारे में। जैसे बोलते हैं ना कि ये वीडियो शुरू करने से पहले मैंने एक बात कही थी आपसे कि ये वीडियो जो है मेरी क्या है, फर्स्ट वीडियोज़ है। ये वीडियो कैसी है, मेरी फर्स्ट वीडियोज़ है। तो मैंने यहाँ पे ये फर्स्ट वीडियो जिस दिन बनाया, आज बना रहा हूँ, इसके मैंने अपने अंदर का सोच लिया कि मैंने जितनी भी वीडियो बनाऊँ उसका सिर के नीचे करके हमें ये वीडियोस मीन्स के बोला जाता है ना, जैसे घर में कोई व्यक्ति घुसता है, घर में कोई व्यक्ति जाता है तो अपने सर नीचे करके जाता है। तो मैंने भी सोचा है कि हमारी देश है और ये देश की एक नींव है, तो इस नींव को सर झुका के पढ़ाया जाए और लोगों को अंतर्गत ये चीज़ डाला जाए। क्योंकि वो अपने सर को उठा सके। हमें सर झुका के पढ़ाना है, क्योंकि उठाने को तो काम आप करेंगे, हम तो अभी उठे हुए नहीं हैं, हम तो अभी ज़मीन के धरती पर सटे हुए हैं, इस सतह पर बैठे हुए हैं। अब इस सतह से उठना ये हमारी तो काम नहीं है, ये सतह से उठना हमारी तो काम नहीं है, ये सतह से उठाना आपकी काम है, सतह से उठाना ये आपकी काम है, ये हमारी काम नहीं है, ये सतह से उठाना आपकी काम है। अभी अगर बात करते तो मैं गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करता हूँ, इस गवर्नमेंट जॉब की अगर बात करते हैं जहाँ सरकार की वैकेंसी बहुत कम है, ये भी कंपटीशन अधिक है। अब बच्चा इसी में लगा हुआ है, इतनी वैकेंसीज आ रही है, इसमें जो बच्चा मेहनत कर रहा है, ज़बरदस्त मेहनत। आज का मतलब है कि जो बच्चा को गवर्नमेंट जॉब चाहिए उसे पागल बनना पड़ेगा, उसे भूत बनना पड़ेगा भाई। 24 घंटा में से मेहनत मैक्सिमम उसे 16 घंटा 14 घंटा उसे पढ़ना पड़ेगा, तभी वह व्यक्ति आगे चल सकता है। एक ये भी होता है ना कि स्टूडेंट है भाई, स्टूडेंट है तो कैप्चर करना, एक होता है ना स्टूडेंट है
एक कैप्चर करने की एबिलिटीज़ होती है। कुछ बच्चे होते हैं जो आसानी से कोई चीज़ को पढ़ लेते हैं तो उनको याद हो जाता है, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं याद नहीं होता, जिसमें हम ही हैं। हम ही भी हम पढ़ते तो ऐसा नहीं है कि हमने बहुत सारा मैंने पढ़ा, KGS के पूरे फाउंडेशंस पढ़े, ज्ञान विद्युत के भी फाउंडेशंस पढ़े, मैंने बहुत सारी बार उनका नोट्स पढ़ा, बुक पढ़ा, अलग अलग टाइप से चीज़ पढ़े, ठीक है। फिर बार बार रिविजन्स करते हैं, बार बार भूल जाते हैं। कैप्चर करने की जो मेरी एबिलिटीज़ वो थोड़ी कम है, पर कैप्चर करने की एबिलिटीज़ मेरी कम है, पर वह धीरे धीरे ये एबिलिटीज़ इंक्रीज़ करेगी। ऐसा नहीं कि मेरी ये एबिलिटीज़ यहाँ पे रह जाएगी, यहाँ पे सीमित हो जाएगी, ये सीमित नहीं होगी, ये सीमित नहीं होगी, ये क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। कैपेसिटीज़ जो होगी, जो कैप्चर करने की जो हमारी कैपेसिटीज़ होगी, हम तो उसका इंक्रीज़ कर लेंगे, धीरे धीरे इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए ये, और हम ये चाहिए तो हमें करना पड़ेगा, हमें मेहनत करना पड़ेगा। पर मैंने सोचा कि एक्स्ट्रा कुछ किया जाए, और एक्स्ट्रा के अंदर ये चीज़ हमें दिखाई दे रहा है। आजकल सोशल मीडिया, अगर सोशल मीडिया में अगर हम लोग नहीं आते हैं तो क्या फ़ायदा सोशल मीडिया का इस ज़माने के अंदर्गत। इस ज़माने के अंतर्गत सोशल मीडिया का क्या फ़ायदा। तो हमने सोचा कि ठीक है, एंट्री करते हैं सोशल मीडिया के अंतर्गत, जहाँ पे यूट्यूब से, इंस्टा है, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इसके अंतर्गत चला जाए, देखा जाए क्या होगा। जो होगा वो सब कुछ तो आप करेंगे, हम तो कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। जो भी होगा, अगर हम इसमें एंट्री करते हैं, इस सोशल मीडिया के अंतर्गत एंट्री करते हैं, तो सोशल मीडिया में जो भी होगा वो तो आप करेंगे ना। अभी तो हम तो नीचे बैठे हुए हैं ना, उठाने का तो काम आप करेंगे ना। ये सभी चीज़ आप पे छोड़ दी गई है, आप हमें उठाएं, आप हमें गिराएं, ये सब आपके हाथों में है, ठीक है। ये मेरी अंदर की इच्छा है। हम अपने आप से नहीं उठ सकते हैं, हमारी है मेहनत करना। हम मेहनत करेंगे, अपने सिर को झुका कर मेहनत करेंगे, और आपकी सिर उठाने की कोशिश करेंगे कि आपकी सिर उठे वहाँ से, ठीक। हम अपनी सिर झुकाकर आपकी सिर उठाने की कोशिश करेंगे। और इस संविधान भी हमें यही कहता है कि टीचर्स को सिर झुकाकर पढ़ा देना चाहिए, पर जो सामने बच्चा पढ़ रहा है, जो भी व्यक्ति, ये संविधान तो सिर्फ बच्चा का नहीं है, हर व्यक्ति को जानने का चीज़ है। तो जो भी व्यक्ति पढ़ रहे हैं उनकी सर उठना चाहिए संविधान को लेकर, ठीक है। उनके अंदर अपनी एक प्राउड फील होनी चाहिए कि ये हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी चीज़ें दी गई है जो हमें ये बताती है, हमें राइट्स देती है, हमें फंडामेंटल्स राइट देती है, हमें ये राइट देती है, हमें बोलने की राइट्स देती है, हमें चलने की राइट देती है, भारत में कहीं बसने की राइट देती है, ठीक है। ये सब देती है। तो ये सब है क्या, ये सब जानते हैं। जब लोग जानेंगे तब ना, कि पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वहाँ बात कर सकेंगे, अपन राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात करें, प्राइवेसी क्या होता है, ये सब के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे वारंट की होता है तो वो कैसे होते हैं, वारंट्स, कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो वो व्यक्ति कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है, किस आर्टिकल के थ्रू आता है, तो ये सब जानना पड़ेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। ये सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जाना पड़ता है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम छोटी मोटी बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तो आज मैंने पढ़ाना नहीं आया, पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं कि 15 अगस्त, इस दिन हमारा क्या हुआ था, हमारा देश आज़ाद हुआ था। हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। आज इस दिन ही हम देश आज़ाद हुआ था। देश आज़ाद हुआ तो देश के लिए तो कुछ चाहिए ना। अगर देश आज़ाद हुआ तो देश को चलाने के लिए कुछ नियम, कुछ कानून, कुछ लॉ, कुछ पॉलिसी तो चाहिए। भारत के पास तो कोई पॉलिसीज़ नहीं है इस समय, भारत के पास तो कोई भी पॉलिसीज़ नहीं है। और इसमें जो रूल्स है किसके, ब्रिटिश के रूल्स है। ब्रिटिश के रूल्स है। तब ब्रिटिश तो अब चले जाएंगे ना, ब्रिटिश, अब भारत आज़ाद हो चुका तो अब भारत के लोग यहाँ पर शासन करेंगे, तो उनके लिए कोई पॉलिसी होना चाहिए ना, उनके पास कोई रूल्स होना चाहिए ना कि यहाँ के लोगों को कैसे चलाया जाए। उसके लिए ही भारत में संविधान सभा का गठन की गई। उसमें भारत में संविधान सभा के गठन की गई। संविधान सभा की गठन की और संविधान सभा ने अपना एक ग्रुप तैयार किया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करने में समय भी लगता है, जिसमें समय भी दी गई। और ये